डॉक्टर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे थे, मैं जो पहला सवाल था वापस पलट के उधर ही जा रहा हूँ कि वो कहीं से भी अगर वो धक्का लग गया है या ये बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल या ये लिपिड्स, तो वो वहाँ से निकल कर पाँव में या आपने फरमाया दिमाग की छोटी शरेयानों में या आँख की शरेयान पीछे जो हैं उनमें ये, और या अगर कोई जो है इधर वेन्स में इधर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? अच्छा, इसमें ना जो आप बात कर रहे हैं वो थ्रोम्बस एम्बोलिज्म की बात कर रहे हैं। थ्रोम्बस होता है कि किसी भी जगह पे खून की नाली में, देखें आपकी अल्लाह ताला ने हमें ऐसा निज़ाम दिया हो कि हमारी खून की नालियों के अंदर जो खून है वो एक लिक्विड स्टेट में होता है और वो कभी जमता नहीं है। खून की नालियों के अंदर उसमें जमाव नहीं होता। यूँ ही कोई इंजरी इनको होती है, जैसे हमारे किसी ज़ख़म आ गया तो आप देखो वहाँ पे खून निकलता है, बहता है और फिर बंद हो जाता है, यानी वो हमारा क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो कुछ लोगों के अंदर ऐसे पैथोलॉजी की वजह से, ऐसी बीमारी की वजह से उनकी खून की नालियों के अंदर, वेन्स के अंदर जमाव आ जाता है। जैसे वो बहुत सारे लोग जो बेड रिडन हैं, जो बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कितने कितने महीने से पड़े हुए हैं फालज की वजह से या वो किसी बीमारी की वजह से, तो उनकी जो वेन्स हैं, जो टांगों की वेन्स के अंदर ये खून जम जाता है। तो जो ही बाज़ औक़ात वो खड़े होते हैं तो ये जो खून है, वेन्स इस टांगों की वेन से गुज़रते हुए दाएं दिल की दाएं तरफ पे जाता है और ये फिर फेफड़ों में चला जाता है, जिसको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। यानी वो फेफड़ों की नालियों को ब्लॉक कर देता है। उससे ये एक लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ होती है और बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता ये जानलेवा भी होता है। एक तो ये इसका क्लॉट है। दूसरा हम जो क्लॉट जमता है वो हमारी यहाँ पे जो खून, जो गर्दन के अंदर कैरोटिड आर्टरीज हैं, ये दो आपने देखा हो, जिसको शाहरग का नाम दिया जाता है। ये दो शाहरग होती हैं दोनों तरफ। इसके अंदर भी बाज़ औक़ात यही प्लाक जो दिल की नालियों में होता है यहाँ भी बन जाता है। तो उसमें ये होता है कई दफ़ा अगर वहाँ से कोई रप्चर किया, छोटे 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 क्लॉट्स निकलते गए, वो दिमाग के अंदर सीधे जाते हैं। वो जब दिमाग के अंदर सीधे जाते हैं, वो किसी भी छोटी सी नाली को जो दिमाग के एक हिस्से को सप्लाई कर रही होती है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसे आप फालज का नाम भी देते हैं। अगर बहुत बड़ा हो गया तो फालज का एरिया ज़्यादा होगा, अगर छोटी छोटी हुई तो कोई भी एक उज़्व मुतासर हो, किसी का बाजू मुतासर हो गया, किसी का हाथ है, अगर पूरा एक तरफ है तो इसका मतलब ये यानी ये एक कॉमन बीमारी है। और बाज़ औक़ात जो उसकी जो फालज की वजह हेमरेज होती है, जो रेयर है तो कम होता है, लेकिन ये वाला जो निकलना थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म जो बनते हैं इस शाहरग से निकल के जिसका सोर्स होता है, ये ज़्यादा कॉमन है।